देखिए, अभी जो बात रागिनी जी ने कही वहां रिवर्स में शुरू करता हूं। मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए, पिछली सरकार के समय मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। मणिपुर पे लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में इंडी गठबंधन के लोगों ने 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला। 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला। राहुल गांधी जी के पूरे वक्तव्य में 5 मिनट मणिपुर पे नहीं था। यह होता है राजनीति करना, कि लाए अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के ऊपर और मणिपुर को किनारे करके बाकी सारी राजनीति करना शुरू कर दिया। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूं, इन लोगों के सामने यही तो सबसे बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि इनको भारत में सुर्खियां नहीं बटोरनी है। आज भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के विपक्ष को जितना पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां मिल रही हैं, ऐसी कभी नहीं मिली थी। पाकिस्तान की सेना अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के नेताओं, इंडी गठबंधन के नेताओं को कोट कर रही है। पाकिस्तान के संसद में भारत के विपक्षी नेताओं को कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के विरुद्ध डोजियर में राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट किया जा रहा है। और क्योंकि ये वो मानसिकता है जो भारत की सेना के शौर्य को कभी उठता हुआ नहीं देखना चाहती, भारत को सदैव अपमानित होता हुआ, झुकता होता हुआ और नीचे आता हुआ देखना चाहते हैं। मैं एक लाइन और बोल दूं अमित जी, मैं एक लाइन और बोल दूं, फिर जवाब दीजिएगा। रागिनी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप लोग उस विचारधारा के संवाहक हैं जो हमेशा भारत को झुकता देखना चाहते थे। इसीलिए इतिहास में मैं बताना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 लड़ाइयां जीती। आपने अपने जमाने की हिस्ट्री जो हम लोगों को पढ़ाई, उसमें जीती हुई लड़ाई का उल्लेख नहीं है, सिर्फ हारी हुई 1192 की लड़ाई का जिक्र है। बप्पा रावल ने इतनी लड़ाइयां जीती, जीती हुई लड़ाई नहीं। महाराणा सांगा की जीती लड़ाई नहीं, 1527 हारी हुई लड़ाई। तो चाहे आज का युग हो या इतिहास का युग हो, भारत को कैसे अपमानित करना है, भारत को कैसे। रागिनी, आपने चर्चा की शुरुआत में बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी में बड़ा दम था, नेहरू जी में बड़ा दमखम था। सही बात है, लेकिन अक्साई चीन भी नेहरू जी के जमाने में गया, पीओके भी नेहरू जी के जमाने में गया, ये सब चीजें नेहरू जी के जमाने में गई ना। और तो और हमने तो चीन को जो अपना हिस्सा दिया, उसमें बोला ये बंजर था, वो भी नेहरू जी के काल में ही गया, जिसको आप मोदी के काल में वापस लाना चाहते हैं। आज आप मोदी से यही डिमांड करते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में पीओके वापस आना चाहिए था। वो दिया किसने था? वो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, पंडित नेहरू की सरकार ने दिया था। क्यों दिया था? मैं आश्चर्यचकित थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नेहरू जी का नाम नहीं लिया। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि अमीश देवगन जी जवाब में नेहरू जी का नाम ना ले? तो अच्छा हुआ आप लेकर आ गए। जवाब में नहीं, मेरे को प्रश्न पूछा है आपने, बोला मोदी नेहरू की बराबरी करना चाहते हैं। मेरा तो हम प्रश्न है आपसे, क्या नेहरू जी ने अक्साई चीन दिया था कि नहीं दिया था? जिस पीओके को कांग्रेस डिमांड कर रही थी, वो पंडित नेहरू के काल में ही गया था ना। अभी मोदी जी से उम्मीद है कि वो वापस लेके आए, मोदी और अमित शाह वापस लाए जो नेहरू जी ने दिया। मोदी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। 54 उम्मीद आप ही लोग कर रहे थे। अरे भैया सुन तो लीजिए, 2 महीने आप लोग चिल्लाते रहे कि लाइए 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 वापस, पीओके चाहिए हमें। आश्चर्यचकित मत होइए। वो कह रहे थे कि सेक्युलर चश्मे से देख रहे हैं, मुझे लगता है आप संघी चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए इतना। मैडम, मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है, ना संघी है ना सेकुलर है, मेरा चश्मा राष्ट्रवादी है, भारतीय चश्मा है मेरा। मुझे पता है जमीन किसने दी। जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं, मुझे जवाब देने जी मैडम प्लीज। सबसे पहले सुधांशु जी ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी गले मिल गए जाके नरेंद्र मोदी जी। वहां से शुरू करूंगी, बहुत सारे सवाल है देखिए। तो भैया गले मिलना इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भाईचारे, सामंजस्य, प्रेम की भाषा जानते ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं नफरत का बाजार है इनका, मोहब्बत की दुकान हमारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 53 बार गले पड़े शी जिनपिंग के, चीन के राष्ट्रपति के। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? चीन किसके साथ खड़ा हुआ था? पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। चीन ने क्या एक बारी भी निंदा की है कहकर कि पाकिस्तान ने हमला करवाया पहलगांव में? नहीं कराई। जब पाकिस्तान को $3 बिलियन का ऋण मिल रहा था, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, और हमारे विदेश मंत्री जाकर फिर से गलबैया हो जाते हैं। किसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, और उस बॉडी लैंग्वेज से विदेश नीति का कैसा कचूमर निकल रहा है, इसकी बात हम क्यों ना करें? अब ये याद दिला रहे थे कि हम कितने एंटी नेशनल हैं। भाई कमाल हो गया। जिस संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिस संघ ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांटे, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां जलाकर लगातार कहते रहे कि मनुस्मृति को संविधान बनाओ, और आज भी 400 पार के बाद संविधान बदलने का नारा देते थे। पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री थे जिसे निशाने पाकिस्तान के
खिताब से नवाजा गया, उनका नाम मोरारजी देसाई था। पूछिए सुधांशु जी से, वो ओके किस सुधांशु राजनीतिक त्रिवेदी दल रिप्लाई। के थे। ओके टाइम और लिमिट सुनिए, फॉलो करिए। सुधांशु जिन्ना त्रिवेदी की आपकी टाइम है पगार 40 पर होने सेकंड। वाले अडवाणी जी थे, आईएसआई को भारत में लाने वाले ठीक। नरेंद्र मोदी जी ओके थे, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। डिप्लोमेसी करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। सतीश और के सिंह, बांग्लादेश, आनंद दुबे जहाँ एंड जिस सोमनाथ भारती। बांग्लादेश ओके में ओके ओके मैडम, यू हिंदुओं मेड को योर पॉइंट। मारा जाता है, जी वहां जी से 1000 किलो आम खाने वाले भी मोदी जी हैं। ओके, अब आप ओके। पूछ लीजिएगा कि ओके, मोदी जी वो 1000 सुधांशु किलो त्रिवेदी। आम काट कर खाएंगे या चूस कर खाएंगे। ओके सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, अब बहुत स्पष्ट, शायद रागिनी जी को ध्यान ही नहीं अपने नेता के बारे में, या यहां पे बैठे हुए ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ गले मिलने को नहीं, वो गले मिले नहीं थे, गले पड़े थे। उसके बाद मैंने कहा अपनी सीट पे जाकर बैठकर जो आंखों से बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी, मैंने उसके लिए कहा था। अब आप मेरे शब्द उधार ले रहे हैं। नहीं, ऐसा मत रागिनी जी, करिए। आपने गले मिले कहा, फिर मैंने अरे कहा भाई, कि गले पड़ते हैं मोदी जी, तमाम अरे भाई, नेताओं मैंने के गले पड़ते हैं। और एक अरे देश मैंने दुनिया कहा का कि ईरान गले- को एक- एक- छोड़कर एक- रागिनी जी, हमारे साथ खड़ा मेरा नहीं हुआ पूरा देश वाक्य के। ध्यान, क्यों नहीं हुआ? मैं आपके टर्म में नहीं बोल रहा था, कोई जाके चेक कर ले। मैंने कहा था गले मिलने के बाद अपनी कुर्सी पे बैठकर आंखों से जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी, वो सदन की मर्यादा के कितने अनुरूप थी, यह बात मैंने बोली। जी, 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 समस्या समझ सकता हूं कि आपके नेता की बॉडी लैंग्वेज के कारण। और दूसरी बात, रागिनी जी ने अभी पिछले अपने वक्तव्य में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की बात कही थी, तो मैं बताना चाहता हूं, भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा फैंसी ड्रेस अगर किसी ने दिखाई है तो 2014 में राहुल गांधी जी एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बाबा ब्रिगेड वाले थे। बाबा ब्रिगेड कांग्रेस में होती थी ना, आप ही का शब्द है, मेरा नहीं है। फिर अचानक 2019 का चुनाव आया, अब मंदिर मंदिर घूमने लगे, कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाली फोटो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, ड्रेस चेंज हो गई। 2024 का चुनाव आया, अब कार्ल मार्क्स की तरह या सद्दाम हुसैन की तरह दाढ़ी बढ़ा के, अब टी शर्ट रख के, कुर्ता जनेऊ फेंक के अब आ गए दूसरी वाली ड्रेस में। तो मैं कहना चाहता हूं, ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन जितना बदला है भाई पिछले 10 साल में, भारत की राजनीति में किसी नेता का चेहरा आपने बदलता नहीं दिया होगा। और सिर्फ ड्रेस ही नहीं बदली, सोच बदली है। 2014 में राहुल गांधी जी ने हिंदी में शपथ ली, ईश्वर के नाम की। 2024 में अंग्रेजी में शपथ ली, ईश्वर के नाम की नहीं, सोलेमनी एफर्ट। अरे ड्रेस भी बदली, दिमाग भी बदल गया। अब रही बात इसकी, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो बात ये मनुस्मृति की करने की बात करते हैं, तो मैं चैलेंज करके कहता हूं कांग्रेस की अमीश जी, आप जितना निर्विरोध मनुस्मृति का बोलने का एक समय प्रावधान देते हैं, आज मुझे लागू भी नहीं दीजिएगा। है, मगर शरिया मुझे के भी 1 दीजिएगा। दर्जन संविधान इन्होंने लागू कर रखे हैं। इन्होंने ट्रिपल तलाक, मेहरम, जी, हलाला, विषय- हज सब्सिडी, 4 बीबी, 9 साल की बच्ची से शादी, वक्फ बोर्ड, मैंने 1 दर्जन गिना दिए हैं। इन्होंने इबारतें अंबेडकर को इमारतें शरिया में बदलने का प्रयास ओके किया ओके हुआ रागिनी है। नायक, और देन इसलिए सतीश जी, ये आई कम टू हिंदू यू, समाज सतीश को के सिंह, आई कम टू यू, शरिया रागिनी नायक। स्क्रिप्ट बना दिया ओके इन्होंने ओके भारत के ओके संविधान ओके 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 देखिए, रागिनी नायक 40 मॉनसून सेकंड, के- देन सतीश के हाँ सिंह। ठीक है, बस 40 सेकंड में ही बोलती हूँ। मॉनसून के सत्र से बात टॉपिक शुरू पे। हुई, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठा हो और वो हिंदू मुसलमान ना करे, वो शरिया पे ना पहुंच जाए, वो मुसलमानों को 2-4 गालियां ना दे दे, बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान किए तो इनका डिबेट कहीं हो ही नहीं सकता। मोदी जी का भाषण तो छोड़िए, भाजपा के प्रवक्ता की एक टिप्पणी नहीं हो सकती, पहली बात। अच्छा, अब मोदी जी दाढ़ी बनाए आसाराम बाबू की तरह बढ़ा लें और चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो जय जयकार है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चलते हुए कश्मीर और कन्याकुमारी को मोहब्बत के फेविकोल से जोड़ते हुए अगर दाढ़ी ना बनाए तो उस पर हाहाकार है। यानी तुम करो तो जय जयकार और हम करें तो हाहाकार। ये कैसा दोगलापन है यार। तो और मैं आ जाती हूँ, सबसे ज्यादा फैंसी ड्रेस में अलग अलग जगह जाके, पंजाब जाएंगे तो सरदारों की पगड़ी पहन लेंगे, कहीं और जाएंगे तो एक पंख लगा लेंगे, और दिन में 4 बार ड्रेस बदलने की जो बात है वो तो मोदी जी की तमाम फोटो सामने आती है। लेकिन मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री हैं, 10 लाख का सूट पहने, 1.5 लाख का चश्मा पहने, वो गाड़ी चलाएं 12 करोड़ की या 8000 करोड़ के प्लेन में उड़े, ये उनके और जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं।